हेलो, दिस इज कोमल माथुर एंड वेलकम बैक टू माय शो लेट्स टॉक विद कोमल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, ये टॉपिक हमारे कल्चर, हमारी माइथोलॉजी से रिलेट करता है। तो जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है गंगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ जो चीज़ मैंने फाइंड आउट की, मैंने उस चीज़ के बारे में जाना कि गंगा आखिर निकलती कहाँ से है। कई लोगों का कहना है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है और कई लोगों का मानना है कि गंगा का उद्गम गोमुख से हुआ है। तो आज जिस चीज़ को मैंने जाना, उस चीज़ के बारे में आज आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि एक्चुअल में गंगा निकलती कहाँ से है। तो इस चीज़ को जानने के लिए मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम सब जानते हैं कि गंगा एक बहुत ही पावन और बहुत ही महिमामयी नदी है। गंगा नदी आकाश, पाताल और धरती तीनों में प्रवाहित होती है। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के जल की खासियत क्या है? गंगा नदी के जल की खासियत ये है कि ना तो इसमें कीड़े पड़ते हैं और ना ही ये जल कभी प्रदूषित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ आखिर गंगा का उद्गम होता कहाँ से है। उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से सन 2000 में टूटकर दो भागों में बंट गया था। इसका पूर्वी भाग जो कि थोड़ा छोटा है, इसे कुमायूं कहा गया था। दूसरे भाग को गढ़वाल कहा गया था जो कि इससे हिस्से में बड़ा था। गढ़वाल में बहुत बड़े बड़े हिमानी हैं। अब हम सोचेंगे कि हिमानी क्या है। हिमानी एक्चुअली होते हैं ग्लेशियर्स, और ग्लेशियर ही आगे जाके ग्लेशियर से ही बहुत सी नदियों का उद्गम होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इन पहाड़ों के ऊपर से बर्फ आखिर कहाँ जाती है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, प्रति 165 मीटर ऊंचा जाने पर टेम्परेचर में 1 डिग्री की कमी आती है। तो देखिए, जब आप ज़मीन पर रहते हैं तो आपको कई जगह से ऊष्मा मिलती है, जैसे हवा से, सूरज की रोशनी, इधर की दीवार गर्म, इधर की दीवार गर्म। तो ऐसे में जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। लेकिन जब आप ऊंचाई पे जाते हैं तो आपका टेम्परेचर कम होने लगता है। तो ऐसे में हवा में जो नमी रहती है ये पहाड़ों से टकराकर बर्फ़ का स्रोत बना देती है, और यही बर्फ़ पिघलकर आगे जाके कई नदियों का उद्गम स्रोत बन जाती है। तो हम मान सकते हैं कि बहुत सी नदियों का जो उद्गम है वो इन्हीं हिमानी यानी कि ग्लेशियर से होता है। देखिए, अब हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पे कि गंगा आखिर बहती कहाँ से है, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। जो चीज़ मैंने पढ़ी, मैंने जानने की कोशिश की, तो मैंने ये जाना ना ही इसका उद्गम जो है गंगोत्री से होता है और ना ही गोमुख से होता है। तो जो चीज़ मैंने जानी उसे जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। इसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़, 2 नदियों का जहाँ संगम होता है उस जगह को प्रयाग कहते हैं। दूसरी बात, जब 2 नदियाँ आपस में आकर एक जगह पर मिलती हैं, एक नदी की गहराई कम है और दूसरे की गहराई ज़्यादा है, तो उन दोनों नदियों के मिलने पर जब वो नदी आगे बढ़ती है तो उसका नाम गहरी वाली नदी पर ही होता है। तीसरी बात, जब 2 नदियों का जहाँ मिलन होता है वहाँ पहुँचने पर अगर दोनों नदियों की गहराई बराबर है, पहले मैंने कहा था अगर एक की गहराई कम है और दूसरे की ज़्यादा है तो आगे बढ़ने वाली नदी गहरी वाली नदी के नाम पर रहती है, और अगर दोनों नदियों की गहराई बराबर है तो नदी का नाम एक नया नाम लेके आगे बढ़ता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गंगा का उद्गम आखिर होता कैसे है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इसके लिए मैं आपको अपना पूरा वर्कशीट दिखाने वाली हूँ जो मैंने तैयार किया है, मैंने इस पे जो काम किया है। तो देखिए, बहुत से लोगों का कहना है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है और कईयों का कहना है कि गोमुख से निकलती है। जो वर्कशीट मैंने तैयार की है, जो चीज़ों को मैंने फाइंड आउट किया है, उससे मैंने यही पाया कि ना ये गंगोत्री से निकलती है ना ये गोमुख से निकलती है, बल्कि गंगा का जो उद्गम है वो बहुत सी नदियों के सम्मिश्रण से हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको भी पूरा चार्ट समझाने वाली हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए। इसे देखने पर आपको 3 चीज़ों को फिर से मैं आपको रिकॉल करवाना चाहती हूँ। सबसे पहला, 2 नदियों का जो जहाँ पे मिलन होगा वो प्रयाग कहलाएगा। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, 2 नदियों का मिलन जो है वो प्रयाग कहलाएगा। 2 नदियाँ जब आपस में मिलती हैं और दोनों की गहराई बराबर है, ऐसे में आगे बढ़ने पर नदी का नाम बदल दिया जाता है। 2 नदियों जब आपस में मिलती हैं, एक की गहराई ज़्यादा है और दूसरे की गहराई कम है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, नदी जब आगे बढ़ेगी तो उसका नाम गहरी वाली नदी पर होगा। ये 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ।
दोस्तों मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हिमानी यानी कि ग्लेशियर्स जो हैं वो बहुत सी नदियों का उद्गम स्रोत हैं। बद्रीनाथ के संतोपद हिमानी यानी ग्लेशियर से निकली विष्णु गंगा और धौली गंगा, दोनों का मिलन स्थल मैंने आपको बताया प्रयाग कहलाएगा, तो ये कहलाया विष्णु प्रयाग। अब दोनों की गहराई भी बराबर थी, ऐसी स्थिति में नदी का नाम बदल दिया जाता है, तो नदी का नाम हो गया अलकनंदा। फिर आई नंदाकिनी नदी जो कि अलकनंदा से मिली, तो ये मिलन स्थल कहलाया प्रयाग यानी कि नंद प्रयाग। ऐसे में नंदाकिनी की गहराई कम थी और अलकनंदा की ज़्यादा। कम गहरी नदी वहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो आगे आई अलकनंदा। फिर आई पिंडार नदी जो कि मिली अलकनंदा से। फिर से पिंडार की गहराई कम थी, अलकनंदा ने कहा तुम यहीं रुक जाओ, मैं इसे आगे लेके बढ़ूंगी। तो पिंडार और अलकनंदा जहां पर मिले वो संगम स्थल कहलाया कर्णप्रयाग। ठीक है, अब आप बात करते हैं केदारनाथ से। केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी। इससे पहले मैंने आपको नंदाकिनी नदी के बारे में बताया था। केदारनाथ से निकली मंदाकिनी नदी और ये मिली अलकनंदा में जाकर। मंदाकिनी की गहराई भी कम थी, इस रूट पे अलकनंदा सबसे गहरी नदी मानी गई है। मंदाकिनी की गहराई कम थी, अलकनंदा की ज़्यादा थी, तो मंदाकिनी वहीं रुक गई और अलकनंदा ही इस नदी का नाम लेके आगे बढ़ी, यानी कि ये नदी अभी भी अलकनंदा के नाम से ही चल रही है। ये दोनों नदियाँ जहाँ पे आपस में मिली वो संगम कहलाया रुद्रप्रयाग। दोस्तों फिर आती है उत्तरकाशी के गोमुख से भागीरथी। अब भागीरथी के बारे में आपने भी बहुत सी कहानियों में सुना होगा। भागीरथी ही थे जिन्होंने सबसे पहले विष्णु भगवान की तपस्या की थी, क्योंकि वो चाहते थे कि गंगा का जो उद्गम है वो धरती लोक पर भी आए। जब उन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की, भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको कहा कि बताइए आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि गंगा जो है धरती पर भी अवतरित हो। उनका कहना था इसके लिए आपको भगवान शंकर की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि गंगा नदी का वेग यानी कि फ्लो इतना ज़्यादा होगा अगर वो धरती पर अवतरित होंगी कि सब कुछ उनमें समा जाएगा। तो भागीरथी जी ने फिर भगवान शंकर की उपासना की और खुश होकर शंकर भगवान ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि गंगा जो है वो धरती पर अवतरित हो, तो उसके लिए मैं उनको अपनी जटाओं में बांध लूँगा और उनका वेग इतना ही होगा कि धरती जो है धरती पर वो आ सके। तो ये भागीरथी ही थे मेन जिन्होंने उपासना करके शंकर भगवान और विष्णु भगवान की चाहा था कि वो धरती पर अवतरित हों, और उसके पीछे भी एक कारण था, और उसके पीछे का कारण ये था कि सगर के 60,000 पुत्रों के दर्पण के लिए यानी कि उनको शांति प्रदान करने के लिए भागीरथी चाहते थे कि गंगा धरती पर अवतरित हो। ये एक अलग चैप्टर है कि इसमें क्या हुआ। फिर भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके उन सवालों का भी जवाब दूंगी कि ये सगर के 60,000 पुत्र क्या थे और उनकी कहानी क्या है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। उत्तरकाशी के गोमुख से निकलती है भागीरथी, और उत्तरकाशी के लोग जो हैं वो भागीरथी को ही गंगा का स्वरूप समझते हैं और भागीरथी को ही वो गंगा मान के उसकी पूजा करते हैं। उत्तरकाशी के गोमुख से निकली भागीरथी और इनसे मिलती है भिलांगना। हालांकि भिलांगना बहुत छोटी सी नदी है, तो भागीरथी ने कहा अरे तुम बहुत छोटी सी हो, तुम यहीं रहो, मैं आगे बढ़ती हूँ अपना नाम लेके। तो भागीरथी आती हैं और अलकनंदा में मिल जाती हैं। तो दोस्तों जब भागीरथी अलकनंदा में मिलती हैं तो इनका जो संगम स्थल है वो कहलाता है देवप्रयाग। अब यहाँ पर आने पर भागीरथी और अलकनंदा की गहराई बराबर हो जाती है। फिर से मैं आपको रिकॉल कराऊंगी कि अगर दो नदियों की गहराई बराबर हो जाती है तो आगे बढ़ने पर नदी का नाम बदल दिया जाता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है, और देवप्रयाग से जब आगे ये नदी बहती है तो ये कहलाती है गंगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि गंगा का उद्गम कहीं से नहीं होता है, बल्कि गंगा इतनी सारी नदियों के सम्मिश्रण से बनती है। यही मेरी ये कोशिश थी, मेरा ये प्रयास था कि मैं आपको ये बताऊं कि गंगा बहुत सी नदियों के संगम से बनती है। ना गंगा की उत्पत्ति गोमुख से होती है और ना ही गंगा की उत्पत्ति जो है वो गंगोत्री से होती है, बल्कि इन सारी नदियों के मिलने से ही यहाँ आकर गंगा का निर्माण होता है। गंगा यहाँ पर आकर बनती है। हमारी हिंदू संस्कृति में दोस्तों इन 5 प्रयाग को घूमना बहुत ही शुभ माना गया है, और इन 5 प्रयागों को याद रखने की एक सिंपल सी टेक्निक भी है। देखिए विष्णु प्रयाग, सबसे पहले थे विष्णु भगवान,
फिर उन्होंने रूप लिया कृष्ण भगवान का, जिन्हें हम नंदलाल भी कहते हैं, तो हम याद रख सकते हैं। फिर आया नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग यानी कृष्ण भगवान कान में बाली पहनते थे, तो याद रख सकते हैं कर्ण प्रयाग। गले में रुद्रों की माला डालते थे, तो वहाँ से बना रुद्र प्रयाग। अब इतना सब कुछ करने पर वो देव का रूप ले लेते थे, तो बन गया देव प्रयाग। अगर किसी तरीके के एग्जाम्स में भी आपको क्वेश्चन आते हैं तो आप इस पैटर्न को लर्न कर सकते हैं बहुत ईजिली। तो ये मैंने आपको बताया इन पंच प्रयाग के बारे में, गंगा के उद्गम के बारे में। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं ये जान सकूं कि हमारी संस्कृति में हम गंगा मैया का कितना नाम लेते हैं, हर अच्छे बुरे मौके पे हम लोग इन्हें याद करते हैं। तो मेरा बहुत ध्यान गया इस तरफ, क्यों ना मैं इस चीज़ पे रिसर्च करूं। अब रिसर्च नहीं कह सकते कि मैं जानूं कि आखिर गंगा निकलती कहाँ से है। हम हिंदुओं में तो गंगा को गंगा मैया का दर्जा भी दिया गया है। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि मैं अपने साथ अपनी जानकारी हासिल करने के साथ साथ आपको भी बता सकूं कि गंगा की उत्पत्ति कहाँ से होती है। उम्मीद करती हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की हैं उन्हें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। बहुत जल्दी मैं आपके सामने आऊँगी एक नया टॉपिक लेके, और तब तक के लिए आप इस टॉपिक को एंजॉय कीजिए। चलिए, थैंक यू।